इस स्ट्रेटजी का जैसे कहा हमारा सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है कि हमने प्रीमियम के रिस्क को मिनिमाइज कर दिया विदाउट स्टॉप लॉस, और सेकेंडली इस स्ट्रेटजी को हम एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं और हमें पहले से पता है कि इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ऑप्शंस ट्रेडर के लिए आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें बिना स्टॉप लॉस लगाए किस तरीके से लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। मेनली जो बायर होते हैं उनका सबसे बड़ा रिस्क होता है टाइम वैल्यू का, कि जैसे वो ऑप्शंस को बाई करते हैं अगर मूवमेंट नहीं होती है तो टाइम वैल्यू की वजह से प्रीमियम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर पोजीशन को कैरी करते हैं तब भी टाइम वैल्यू की वजह से प्रीमियम डिक्रीज होते हैं, मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं सडनली प्राइस की जो वॉलिटिलिटी होती है प्रीमियम की और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, उसके बाद टारगेट आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ऑप्शंस बायर के पास क्या एक ऐसा ऑप्शंस के अंदर भी ऑप्शंस है जिसपे बिना स्टॉप लॉस लगाए भी लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है, और पहले से ट्रेडर को पता रहेगा कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। तो ऐसी ही हम एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस स्ट्रेटेजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। जी हाँ, तो ये स्ट्रेटेजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड, और ये बहुत ही एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो ट्रेडर्स के फेवर में है, यानी कि जो मेनली जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और अगर वो अपने प्रीमियम के रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो वो इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर यूज करके अपना जो प्रॉफिट है वो होल्ड कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी इसकी इस स्ट्रेटजी का एक बेनिफिट एडवांटेज ये है कि इस स्ट्रेटजी को अगर एक्सपायरी तक भी होल्ड करते हैं तब भी इसमें रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रहता है, यानी कि स्टार्टिंग से ही फिक्स रहेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी ही स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी का नाम जैसे मैंने कहा है वो है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी। कोई भी स्ट्रेटजी जब बनाई जाती है तो स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या होता है कि जब हम 2 या उससे ज़्यादा ऑप्शंस को एक साथ यूज करते हैं तो उससे स्ट्रेटजी बनती है। अगर हम ओनली कॉल ऑप्शंस को बाई कर रहे हैं या ओनली पुट ऑप्शंस को बाई कर रहे हैं तो ये हमारी एक नेकेड पोजीशंस होती हैं और इसमें प्रीमियम का रिस्क रहता है टाइम वैल्यू की वजह से। अब यहाँ पे इस टाइम वैल्यू के यानी कि प्रीमियम के रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए विदाउट स्टॉप लॉस, तो उसके लिए हम ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। और ये एक 2 लेग स्ट्रेटजी है और इसमें हम 2 ऑप्शंस को यूज करेंगे, और ये 2 जो ऑप्शंस होंगे ये होंगे 2 कॉल ऑप्शंस। तो सबसे पहले कोई भी जब स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो वहाँ पे हमारा एक व्यू क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में जब कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो या तो हम देखते हैं कि मार्केट का बुलिश व्यू है या हम देखते हैं मार्केट का बेयरिश व्यू है। अब ये व्यू हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे लेते हैं या फिर ऑप्शंस के डेटा को एनालिसिस करके भी हम मार्केट के व्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी को यूज कब किया जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे व्हेन टू यूज, कब ये स्ट्रेटजी हमें यूज करनी है। तो ये स्ट्रेटजी कब यूज होगी, मार्केट व्यू बुलिश एंड रेंज बाउंड। तो सबसे पहले हम हमारे माइंड में जब भी कोई हम स्ट्रेटजी बनाएंगे ऑप्शंस की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमको ये ऑप्शंस की स्ट्रेटजी यूज करनी है। सो बुल कॉल स्प्रेड को कब यूज करेंगे, जब हमारा मार्केट व्यू होगा बुलिश। अब मार्केट व्यू बुलिश होगा तो हम ये स्ट्रेटजी निफ्टी में बना सकते हैं अगर ओवरऑल मार्केट का व्यू है। अगर बैंकिंग सेक्टर को लेके हमारा व्यू बुलिश है तो हम ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। सेंसेक्स को लेके अगर हमारा बुलिश व्यू है तो हम सेंसेक्स में स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर किसी स्टॉक्स को लेके हमारा व्यू बुलिश और रेंज बाउंड है तो स्ट्रेटजी स्टॉक्स में भी बना सकते हैं। अगर हम कमोडिटीज में देखें, अगर क्रूड ऑयल को लेके हमारा व्यू बुलिश और रेंज बाउंड है तो क्रूड ऑयल में ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और अगर हमें लगता है गोल्ड या सिल्वर या कॉपर में किसी भी कमोडिटीज में अगर ये लगता है कि व्यू उस कमोडिटी को लेके बुलिश या रेंज बाउंड है तो वहां पे भी इस स्ट्रेटजी को यूज किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले क्या है, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब सपोज करो हम यहाँ पे अंडरलाइन लेते हैं। अंडरलाइन यहाँ पे लिया है हमने निफ्टी, यानी कि अंडरलाइन एसेट्स यहाँ पर निफ्टी है। तो ये स्ट्रेटेजी हम किस में बना रहे हैं? निफ्टी में बना के देखेंगे कि स्ट्रेटेजी निफ्टी को लेके। तो अंडरलाइन एसेट्स यहाँ पे क्या रहेगी? हमारी अंडरलाइन क्या है? निफ्टी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो दोनों ही जो कॉल ऑप्शंस होंगे वो सेम अंडरलाइन के होना चाहिए, यहाँ के निफ्टी के होने चाहिए, और सेम एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी भी सेम होगी। तो बुल कॉल स्प्रेड के अंदर सबसे पहले क्या है? अंडरलाइन सेम होगा, यानी कि अगर निफ्टी को है तो दोनों ही ऑप्शंस निफ्टी के होंगे। बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी के होंगे, अगर कोई कमोडिटी है तो कमोडिटीज के होंगे, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स है, सपोज रिलायंस है या TCS है या विप्रो है, तो उसी के ये 2 कॉल ऑप्शंस होंगे। तो ये तो हो गया अंडरलाइन। और एक्सपायरी सेम होगी, यानी कि जो स्ट्रेटेजी बनेगी सेम एक्सपायरी में बनेगी, यानी कि अंडरलाइन सेम होगा, एक्सपायरी सेम होगी, बट स्ट्राइक्स इसमें डिफरेंट होंगे। यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी बनेगी ये डिफरेंट स्ट्राइक्स को लेके यहाँ पर बनाई जाएगी। तो जो स्ट्राइक्स के डिफरेंस होंगे उन्हीं को यहाँ पर स्प्रेड कहा जाता है। तो यानी कि अंडरलाइन क्या होंगे? इसमें सेम होगा, स्ट्राइक डिफरेंट होगी और एक्सपायरी भी यहाँ पर सेम होगी। अब हम देखेंगे हमारी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी इसमें कैसे देखेंगे? अब स्ट्रेटेजी का बहुत, यानी कि क्योंकि हम स्प्रेड के हो तो हमें यह पता होना चाहिए कि रेंज क्या रहेगी। यानी कि अगर मार्केट का व्यू बुलिश है तो इस लेवल से किस लेवल तक मार्केट जा सकती है, यानी कि इस लेवल से अभी जो करंट लेवल है उससे और हायर जो लेवल है, यानी कि हमें एक रेंज को आइडेंटिफाई करना है, इस रेंज के बीच में मार्केट रह सकती है, ऐसा हमारी एजम्पशन या व्यू है। तो यानी कि जो लोअर स्ट्राइक होगा, यानी कि अब यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमें किस स्ट्राइक के ऑप्शंस को बाय करना है, कॉल ऑप्शंस को, और किस स्ट्राइक के कॉल ऑप्शंस को यहाँ पर सेल करना है। सो स्ट्रेटेजी में देखेंगे हम बाय 1 लोअर स्ट्राइक कॉल। तो हम लोअर स्ट्राइक के एक कॉल को बाय करेंगे एंड सेल 1 हायर स्ट्राइक, और एक हायर स्ट्राइक के कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे। लोअर स्ट्राइक के कॉल को बाय करेंगे और हायर स्ट्राइक के कॉल को यहाँ पर सेल किया जाएगा। अब ये लोअर स्ट्राइक है। अब ये लोअर स्ट्राइक क्या होता है? आईटीएम हो सकता है, यानी कि हम आईटीएम ऑप्शंस को बाय करें, ओटीएम ऑप्शंस को सेल करते हैं, यानी कि एक आईटीएम कॉल को बाय करें और 1 ओटीएम कॉल को सेल करते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? हम 1 एटीएम कॉल को बाय करें, 1 ओटीएम कॉल को सेल करें, या फिर हम 1 ओटीएम कॉल को बाय करें और 1 डीप ओटीएम कॉल को यहां पर सेल करें। तो यानी कि हम स्ट्राइक का कोई भी कॉम्बिनेशन यहां पर ले सकते हैं। देखना हमें यह है कि किस लेवल से किस लेवल तक। तो यानी कि स्प्रेड, अब यहां पर हम जो स्प्रेड है, अगर हम डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या फिर हम वीकली के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या मंथ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्प्रेड डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 स्ट्राइक के बीच का कितना गैप हमें रखना है। अब सपोज करो इंट्राडे में अगर आप कोई बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं निफ्टी को लेके, तो यहाँ पर जो स्प्रेड है वो 100 पॉइंट का भी रख सकते हैं या 200 पॉइंट का रख सकते हैं। अगर वीकली बेसिस पे बना रहे हैं तो यहाँ पर 400 पॉइंट का स्प्रेड रख सकते हैं। तो ये देखना है कि हमें कितने टाइम पीरियड में और क्या उसकी मूवमेंट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्राइक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी स्ट्रेटेजी बाय 1 लोअर स्ट्राइक कॉल एंड सेल 1 हायर स्ट्राइक कॉल। और लोअर स्ट्राइक आईटीएम भी हो सकती है, तो हायर स्ट्राइक ओटीएम होगा, या फिर लोअर स्ट्राइक एटीएम है तो हायर स्ट्राइक ओटीएम होगा, या लोअर स्ट्राइक ओटीएम है तो हायर स्ट्राइक यहाँ पर डीप ओटीएम होगा।
तो ये यहाँ पे हो गई स्ट्रेटजी। अब हमें देखना है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें क्या होगा, अब कैसे देखेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पर होगा हमारा लिमिटेड। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, क्योंकि स्ट्रेटजी के अंदर हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड है और लॉस भी लिमिटेड है। अब यहां पर हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करके देखेंगे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सो लिमिटेड प्रॉफिट कैसे होगा, यहां पर देखेंगे हम स्प्रेड माइनस नेट, यानी कि जो हम स्प्रेड लेंगे, यानी कि अगर हमने 100 पॉइंट का स्प्रेड लिया है, यानी कि 2 स्ट्राइक। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। के बीच के जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे स्प्रेड कहा जाएगा। अब स्प्रेड और प्रीमियम हमने कितना नेट पे किया, क्योंकि जो हम कॉल बाई करेंगे उसका प्रीमियम तो हम पे करेंगे और जो कॉल हम सेल करेंगे उसका प्रीमियम हमको रिसीव होगा। तो यानी कि जो नेट प्रीमियम पे किया जाएगा, अगर स्प्रेड में से हम उसको लेस कर दें तो ये हमारा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होगा, यानी कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी, यानी कि अगर हम इस पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड करें तो ये हमारा मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब हमें देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम लॉस के चांसेस क्या हैं। मैक्सिमम लॉस, अब जो लॉस होगा वो भी लिमिटेड ही होगा। मैक्सिमम लॉस क्या है, लिमिटेड, और वो होगा नेट प्रीमियम पेड, यानी कि जो नेट प्रीमियम पे करेंगे वो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम लॉस होगा। यानी कि जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं और जो हम रिसीव कर रहे हैं उसका जो डिफरेंस होगा, जो हम पे करेंगे, वो हमारा मैक्सिमम यहाँ पर लॉस होगा। अब हमें निकालना है इसका ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट जहां से हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी। तो इसे कहेंगे बीपी, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। सो बुल कॉल स्प्रेड का ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, लोअर स्ट्राइक प्लस जो लोअर स्ट्राइक होगा, लोअर स्ट्राइक की जिस हमने कॉल को बाई किया, जो नेट प्रीमियम हमने पे किया है वो उसमें ऐड कर देंगे, तो उससे हमारा निकल के आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये तो हो गई हमारी सबसे पहले कि कब इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन को हमें डिसाइड करना है कि अंडरलाइन क्या है। सपोज हमने अंडरलाइन यहाँ पर निफ्टी लिया है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हम निफ्टी को लेके बनाए, या बैंक निफ्टी को लेके बनाए, या गोल्ड को लेके बनाए, या क्रूड ऑयल को लेके बनाए, या किसी स्टॉक्स को लेके करें। स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, यानी कि बाई वन लोअर स्ट्राइक कॉल एंड सेल वन हायर स्ट्राइक कॉल। अब कॉम्बिनेशन मैंने जैसे कहा ITM, OTM, ATM, OTM या OTM, डीप OTM का ले सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है हमारा, लिमिटेड होगा। जो हमारा स्प्रेड होगा, स्प्रेड में से हम हमारा जो नेट प्रीमियम पेड है वो हमारा मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट है। और मैक्सिमम लॉस क्या है, जो नेट प्रीमियम पेड है वो लॉस है। और ब्रेक इवन होगा लोअर स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम पेड। अब ये हमने पूरी स्ट्रेटेजी समझ ली। अब हम चाहते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पर, वहां पर इसको समझते हैं कि अगर हम ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, ब्रेक इवन क्या होगा। तो ये सभी कैलकुलेशन को अब हम समझेंगे
निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। सो यहाँ हम आ चुके हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। अब समझते हैं कि निफ्टी की ऑप्शन चेन पे अगर हमें बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि हमने अंडरलाइन किसको लिया है, निफ्टी को लिया है। अंडरलाइन क्या है, हमारा अंडरलाइन इंडेक्स है निफ्टी। अब ये निफ्टी का ये जो लेवल है ये कहेंगे निफ्टी स्पॉट। ये क्या है, ये है निफ्टी स्पॉट यानी कि 24,959 ये निफ्टी का है स्पॉट। अब देखेंगे एक्सपायरी, हमने एक्सपायरी यहाँ पर ली है 26 जून 2025 का हमने एक्सपायरी लिया है। तो यानी कि अब ये हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी ये वैलिड रहेगी 26 जून 2025 तक के लिए। अब हमें मेन क्या है कि अब हमें स्ट्राइक का अब हम से सोचते हैं कि निफ्टी का भी सपोज करंट लेवल है 24,959 या 60 इसको हम कंसीडर करें तो ये सोच सकते हैं कि निफ्टी में इस एक्सपायरी तक यहाँ पर 200 पॉइंट का मूव आ सकता है या 150 पॉइंट का मूव यहाँ पर आ सकता है। ये हम एक एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि बाकी जो हमारा एनालिसिस है, क्योंकि हम वो तो जो भी जो एनालिस्ट हैं या फिर जो आप एनालिसिस करेंगे उसके बेसिस पर होगा। हम तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे स्ट्रेटजी को और हमें इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे आ सकता है। तो ये बेसिकली हमारा एक एजुकेशनल पर्पस से है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि मार्केट अप ही जाएगी या डाउन जाएगी। हमारा पर्पस सिर्फ क्या है कि एजुकेशन देना, यानी कि अगर कोई भी ट्रेडर ये स्ट्रेटजी बनाना चाहता है कि तो वो ये स्ट्रेटजी को कैसे ओपन कर सकता है और किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता है पहले से कि इस स्ट्रेटजी में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस क्या होगा। तो देखते हैं। अब ये तो हो गया निफ्टी का स्पॉट, यानी कि निफ्टी का स्पॉट हमने देख लिया 24,950। तो यानी कि अब निफ्टी के जो स्ट्राइक होते हैं वो 50 के डिफरेंस पर होते हैं जिसको कहते हैं हम स्ट्राइक इंटरवल। अब निफ्टी का यहाँ पे जो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक क्या होगा, 24,950 होगा या 25,000 होगा या 25,050 होगा, 25,100 होगा, 25,150 होगा, 25,200 होगा। अब हमें यहाँ से एजम्पशन करनी है कि मार्केट किस लेवल तक जा सकती है, यानी कि हमारी ये एक एजम्पशन है, यानी कि उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ये स्ट्रेटजी को ओपन करेंगे। चलते हैं देखते हैं कि जैसे अभी देखा का निफ्टी का स्पॉट क्या था 24,959 यानी कि 24,960 के अराउंड, और इसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक क्या बन रहा था 24,950। तो ये हमने देखा 24,950 क्योंकि मिडिल में क्या होते हैं ये स्ट्राइक होते हैं। मिडिल में क्या है स्ट्राइक, लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस हैं और राइट साइड में यहाँ पर हैं पुट ऑप्शंस। लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस और राइट साइड में यहाँ पर क्या है पुट ऑप्शंस। और ये जो है ये LTP ये लास्ट ट्रेड प्राइस है, यानी कि अगर देखेंगे LTP यानी कि प्रीमियम, यानी कि लास्ट प्रीमियम क्या रहा है, लास्ट ट्रेड क्या हुआ था प्रीमियम का, तो ये लास्ट LTP है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है, तो इसको देखेंगे तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, अगर ऑप्शंस का बेसिक अगर आपको क्लियर है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ITM, ATM, OTM क्या होते हैं, इन द मनी कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं या आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है तो हमें सिर्फ ये याद रखना है लोअर स्ट्राइक और हाई स्ट्राइक। तो हमने देखा कि निफ्टी का अभी करंट लेवल है 24,950 का। अब हम देखते हैं कि निफ्टी अगर यहाँ से सपोज 200 पॉइंट अब जा सकती है अगर हम एक्सपायरी तक की कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, या 250 पॉइंट का अगर हम कोई एक रेंज को आइडेंटिफाई कर लें। अब सपोज करो यहाँ से हम एक रेंज आइडेंटिफाई करते हैं 200 पॉइंट का एक रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से 200 पॉइंट। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बाकी रेंज आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जा सकती है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो हमें करंट लेवल चल रहा है वहाँ से हम उस स्ट्राइक के ऑप्शंस को बाय करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या है, हम एक लो स्ट्राइक को देखते हैं सपोज 24,900 के स्ट्राइक को, क्योंकि करंट लेवल क्या है 24,950 का, ये एट द मनी हो गया, यानी कि जब स्पॉट के नियर जो स्ट्राइक होता है उस स्ट्राइक के कॉल ऑप्शंस को कहा जाता है एट द मनी, यानी कि जहां पर स्पॉट होता है, यानी कि निफ्टी का जो स्पॉट है और उसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक होगा उसे कहा जाएगा निफ्टी का, यानी कि एट द मनी। तो यानी कि सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक है
950 का है तो ये तो हो गया एट द, तो हम इससे 1 स्ट्राइक लोअर जाएंगे, उसको हम बाई करेंगे। तो यानी कि ये हो गया स्लाइटली आईटीएम, यानी कि इन द मनी। तो यानी कि या तो हम इसको याद रखें कि लोअर स्ट्राइक है, हमें कॉल को बाई करना है, या फिर हम ये कहें कि इन द मनी कॉल को बाई करना है। तो यानी कि 24,900 के स्ट्राइक का हमें कॉल ऑप्शंस बाई करना है। और अगर हम इसका देखें तो इसका अभी प्रीमियम है 187 रुपीज 50 पैसा। अगर हम ये नेकेड कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं तो यहाँ पर हमें 187 रुपये 50 पैसा यहाँ पर प्रीमियम पे करना होगा, और इसमें हमारा 187 रुपये 50 पैसे का ही रिस्क भी है। बट हम ये इतना रिस्क प्रीमियम का नहीं लेना चाहते। हो सकता है कि मार्केट डाउन चली जाए, हमारी एजम्पशन फेल हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट करे। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि किसी भी ऑप्शंस में, जैसा कि आप ऑप्शंस का बेसिक जानते हैं, तो जो भी प्रीमियम होते हैं उसमें 2 वैल्यू इंक्लूड होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू डिके यानी कि टाइम वैल्यू डिक्रीज होती रहती है और एक्सपायरी पर टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा रिस्क रहेगा प्रीमियम का। तो इसलिए इस प्रीमियम के रिस्क को अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्रीमियम की वॉलिडिटी होती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, मार्केट फिर अब जो हो जाती है प्रीमियम इंक्रीज हो जाते हैं, हमारे टारगेट्स भी आ जाते हैं। तो यही हमारा जो मेन टॉपिक था कि विदाउट स्टॉप लॉस लगाए हम प्रीमियम के रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 24,900 का कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, और हम 200 पॉइंट का अगर यहाँ से हम रेंज देखें यानी कि स्प्रेड, तो यानी कि हमने 25,100, तो यानी कि 24,000 हमारा लोअर स्ट्राइक होगा, 24,900 हमारा लोअर स्ट्राइक हो गया, और 25,100 क्या हो गया हमारे लिए हायर स्ट्राइक हो गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि निफ्टी 24,900 के वक्त हो जाएगी, लेकिन 25,100 के वक्त जाने के चांसेस नहीं है। यानी कि हमें लगता है कि प्राइस यहीं तक जा सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम, तो ये हमारा हो गया लोअर स्ट्राइक, यानी कि 24,900 क्या है, ये है हमारा लोअर स्ट्राइक, और इस कॉल को कहा जाएगा आईटीएम। अब हमें कौन सा सेल करना है, हायर स्ट्राइक। हायर स्ट्राइक क्या है ये, और इसे कहा जाएगा ओटीएम। तो मींस आईटीएम को हमें बाई करना है और ओटीएम को सेल करना है। तो यानी कि हम 187 हमने प्रीमियम को पे किया, और ये प्रीमियम हमें क्या हो जाएगा 1 यानी कि 78 रुपीज 70 पैसा प्रीमियम हमें यहां पर होगा रिसीव। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 187.50 पैसा हमने पे किया और 78 रुपीज 70 पैसा हमने प्रीमियम यहां पर रिसीव कर लिया। तो यहां पर अगर देखें तो हमारा मैक्सिमम लॉस कैसे निकल के आएगा। अब यहां पर मैक्सिमम लॉस क्या है, तो ये हो गया 187.50 माइनस 78.7। तो ये कह सकते हैं कि अब यहां पर जो हमारा मैक्सिमम, तो यहां पर हमें 108.80 पैसा, तो ये हमें पे करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैक्सिमम लॉस, और ये भी एक दिन का लॉस नहीं है, यानी कि ये 180 यानी कि जो 188 रुपीज 80 पैसा का जो लॉस होगा वो एक्सपायरी पे जाके होगा। तो ऐसा नहीं कि पूरा लॉस आज ही हो जाएगा, या एक ही दिन में हो जाएगा, या 1 घंटे में हो जाएगा। अगर नेकेड प्रीमियम अगर हम कॉल को बाई करें तो पॉसिबिलिटी है कि ये लॉस हमें सेम डे में भी हो जाए, यानी कि अगर सपोज मार्केट काफी डाउन चली जाए। बट अब इस केस में ये पूरा जो लॉस होगा ये एक्सपायरी पे जाके होगा, अभी नहीं होगा, होगा भी तो बहुत स्लो होगा अगर हमारा एजम्पशन फेल होती है। तो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम लॉस। अब जैसे कि हमने देखा था मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब इसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो हमने कैसे रोका था, स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम पेड। अब स्प्रेड यहां पर हमने क्या लिया है, स्प्रेड लिया है हमने यहां पर 200 पॉइंट का। सो 200 में से 108.80 पैसा ये हम यहां से क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो यहां पर अब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 91.2 यानी कि 91 रुपये 20 पैसे 98। लेकिन ये भी यानी कि लॉस भी हमें एक्सपायरी पे जाके होगा पूरा, और प्रॉफिट भी हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा अगर हम से नेकेड कॉल को बाय करते हैं तो हमारा रिस्क है पूरा 187 रुपये 50 पैसे का। तो एक तो क्या है, हमने 78 रुपीज़ 80 पैसा, हमने 78 रुपये 70 पैसा हमने रिस्क को मिनिमाइज कर दिया, और साथ में हमें पता भी लग गया कि अब इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। और ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे इसका, अब सिंपल है, ब्रेक इवन का हमने कैसे निकालना है, इसका बीईपी ब्रेक इवन क्या है, लोअर स्ट्राइक। लोअर स्ट्राइक क्या है इसका 24,900, और नेट प्रीमियम हमने कितना पे किया है 90, यानी कि अगर हमने जो नेट प्रीमियम पे किया है 108 रुपीज 80 पैसा, तो यानी कि ये हो गया 25,008 रुपीज
80 पैसा ये हमारा ब्रेक इवन, यानी कि इसके अब हमें क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 91 रुपीज़ 20 पैसा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन अगर हमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रखना है, स्प्रेड को छोटा कर देंगे या फिर हम हायर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा, रिवॉर्ड ज़्यादा हो। तो ये थी हमारी बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी का जैसे कहा हमारा सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है कि हमने प्रीमियम के रिस्क को मिनिमाइज कर दिया विदाउट स्टॉप लॉस, और सेकेंडली इस स्ट्रेटेजी को हम एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं और हमें पहले से पता है कि इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। अब हम इसमें कोई भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसे कहा था। तो ये हमने 200 पॉइंट का, अब ये 100 पॉइंट का ही बना सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर हम 25,000 की कॉल को बाई करके 25,000 की कॉल को बाई करके 25,100 को सेल कर दें, ये हमारा 100 पॉइंट का स्प्रेड बन गया। अब हमारा इसमें क्या होगा, रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि 25,000 की कॉल का प्रीमियम है 126 रुपये 80 पैसा और इसका प्रीमियम है 25,100 का प्रीमियम है 78 रुपीज़। अब इसको हम देखें कि अगर हम 25,000 की कॉल को बाई करके 25,100 को कॉल कर दें तो इसमें हमें प्रीमियम पे करना है 126 रुपये 80 पैसा और रिसीव होगा हमें 78 रुपये 70 पैसा। इसका मीनिंग क्या है कि अब इसमें हमारा जो रिस्क रहेगा वो अप्रॉक्स 48 रुपीज़ का रहेगा। तो 48 का रिस्क, 52 का प्रॉफिट। तो जैसे जैसे हम स्प्रेड को करते जाएंगे, स्प्रेड को हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो यानी कि हम 100 पॉइंट का स्प्रेड बना सकते हैं, 200 पॉइंट का स्प्रेड बना सकते हैं, और अगर हमें रिस्क रिवॉर्ड यानी कि ये देखना है कि मार्केट की मूवमेंट किस लेवल तक हो सकती है। तो ये थी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी।